कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए साल की शुरुआत किसी सौगात से कम नहीं होगी। आपका हर काम सफल होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के इस ईयरली राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा। फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, वेल्थ यानी धन की स्थिति क्या रहेगी, सेविंग्स कर पाएंगे या फिर नहीं, करियर की बातें होंगी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करने वाले मेरे कुंभ के मित्रों के लिए यह साल कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, प्रॉफिट की स्थिति कैसी रहेगी, पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, लोन कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, इस साल खत्म होगा या फिर नहीं, स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं फॉरेन इनकम कैसी रहेगी, साल 2025 में अपने सपनों का घर होगा या और इंतजार करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार में पैसा लगाने के लिए यह साल सही रहेगा या फिर पैसा डूब जाएगा। लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्यार को ग्रहण लगेगा या लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैरिड कपल, शादीशुदा लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा, घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा या फिर क्लेश के साथ साल कटेगा। आपके हेल्थ की बातें करेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, किसी एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है, जानेंगे यह सब कुछ आज के इस वार्षिक राशिफल में। शुरुआत करें तो साल 2025 की शुरुआत से ही आप किसी भी निर्णय लेने में सक्षम होंगे। फाइनेंस यानी वेल्थ, धन की बात करें तो मार्च 2025 से शनिदेव कुंभ राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव से गोचर करेंगे, जिससे आपको एक बार फिर अच्छी मात्रा में धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। इसके साथ साथ आप दिल खोलकर अपने ऊपर खर्चा भी करेंगे। पॉलिटिक्स की बात करें तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको अपनी जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलेगा। लोगों में आपकी पहचान होगी, संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। साल की शुरुआत में शनिदेव का गोचर कुंडली के प्रथम भाव में है, जिसके चलते आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके मन में नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे आप अपनी राजनीतिक सर्कल में और अपनी पार्टी में आपका पद बढ़ने के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और निश्चय ही आप अपने बौद्धिक कौशल से अपने हर उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और लोगों के बीच प्रशंसा के पात्र बनेंगे। बात करते हैं करियर की, तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस साल के शुरुआती महीने में ही एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो यह साल अच्छा रहेगा ही, आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। सैलरी बढ़ने के साथ साथ ऊपरी कमाने को भी मिलेगा, पर जरा सावधानी से। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं उनको कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। हर काम में आपको अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भरा रहेगा, जिससे आपकी वाहवाही होगी। अब मई से सावधान रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। मई 2025 के बाद आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप अपने हर कार्य को डेडिकेशन के साथ पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी आपके कार्य को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण आपका मन उदास होगा और आपको निराशा होगी। यह समय आपके करियर के लिहाज से थोड़ा धीमा रहेगा। आप पर काम का बोझ महसूस हो सकता है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखें तो आपकी परेशानी और बढ़ेगी। इस अवधि के दौरान आपके सहकर्मी, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आप खोया हुआ, विचलित, तनावग्रस्त महसूस करेंगे, क्योंकि काम के प्रति आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर आएगा वो शुभ समय जब आपकी स्थिति बदलेगी और जो कष्ट अब तक आपने सहा है उसका अंत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने से आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। आपको एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। साथ साथ आपके करियर में ग्रोथ
ग्रोथ मिलेगा, आपकी छवि में सुधार होगा और समाज में आपको पहचान मिलेगी। आपको अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप अपनी मेहनत के बलबूते लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। भाग्य का साथ और कर्म का सहयोग मिलाकर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पहले से अधिक सुधार आएगा। अच्छी मात्रा में धन आने से आपकी लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट होगा। आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जिएंगे। अब बात करते हैं स्टार्टअप की। जो लोग नए स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो साल 2025 के शुरुआत और मध्य में तो स्टार्टअप करने की तो सोचिएगा भी मत। हाँ जी हाँ, आपको कोई भी स्टार्टअप नहीं करना है साल के मध्य में। हाँ, आप प्लान बना सकते हैं, आइडियाज कलेक्ट करिए और नए स्टार्टअप के लिए साल के अंत में थोड़ा आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप स्वयं का कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और अगर आपके स्टार्टअप में कोई पार्टनरशिप की जरूरत है तो इसमें पार्टनर्स की मदद लेकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कल्याण हो। बात करते हैं प्रोफेशनल राशिफल की। जो लोग किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वकालत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स से जुड़ी फील्ड में काम करते हैं तो आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप अपने धन को अच्छी योजनाओं में व्यय करेंगे और इन्वेस्ट करना भी चाहिए क्योंकि समय आपके फेवर में है। साल अच्छा है, पैसे को काम पर लगा आइए, आपका कल्याण हो। बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। मतलब फुल टाइम एक्सपेंशन का टाइम है। लग जाइए प्लान बनाने में। अपने प्लान में अपने पिता का सलाह भी ले सकते हैं और उनका साथ भी आपको मिलेगा। आप फुल कॉन्फिडेंस में काम करेंगे, हर काम को जल्द से जल्द खत्म करने में लगे रहेंगे। इस साल आपकी एनर्जी तो देखने लायक होगी। आप अपने कई प्रोजेक्ट्स इस साल पूरे कर पाने में सफल रहेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक धन व आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बिजनेस में भी किसी तरह का नया और बड़ा निवेश न करें। अक्टूबर से 5 दिसंबर तक धन व आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। बिजनेस में भी किसी तरह का नया और बड़ा निवेश न करें और निवेश करने से बचें। आपका कल्याण हो। बात करते हैं महिलाओं की। फीमेल कुंभ राशि की महिलाएं एक बार जो ठान लें उसे करके दिखाने में ही विश्वास रखती हैं। आपको इस साल अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल सकता है। आप उनको भी अपने काम से जवाब देंगी जो आपकी गलतियों को गिनते हैं, आपकी असफलता पर हंसते हैं। इन शॉर्ट मैडम आपसे जलते हैं। इस साल आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में अपना हाथ आजमा सकती हैं, परंतु इसमें से कुछ खास है जिसमें जल्दी ग्रोथ मिलेगी। जैसे फूड सेक्टर, कॉस्मेटिक, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इस साल आपकी अच्छी इनकम बनी रहेगी और आपको किसी और पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं होगी। बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप की तो इस साल अगर आप अपने किसी मित्र यानी फ्रेंड के साथ मिलकर नए बिजनेस आइडिया की नींव रखने यानी कि स्टार्टअप की सोच रहे हैं तो हाँ, आपके लिए यह समय अनुकूल है। इस समय आप कोई भी जोखिम भरा निर्णय ले सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अपने हर प्रयास में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। और जो लोग पहले से बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ मतभेद पैदा हो सकता है। आपको अपनी सूझबूझ से, समझदारी से हर सिचुएशन का सामना करना होगा जिससे बिजनेस में मनचाहे परिणाम मिले। पार्टनरशिप में हर आर्थिक लेन देन यानी ट्रांजैक्शन पर अपनी नजर बनाए रखना होगा। बिजनेस रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। ध्यान रखना है कि बिजनेस पार्टनरशिप है, सूझबूझ व विनम्रता, पोलाइटनेस के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अकड़ और घमंड से आपकी बनती बात बिगड़ सकती है और आपके आधुनिक सोच और यूनिक आइडियाज आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकती है, नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। आपको एक फायदे का उपाय बताता हूं। शनिवार के दिन आप ध्यान से सुनिएगा। दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से और शाम को पीपल के पास दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और जो निगेटिविटी आपके ग्रोथ में बाधक बनते हैं उनका नाश होगा। आपका कल्याण हो। बात करते हैं लोन यानी कर्जे की। तो लोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो इस समय आपको ना ही किसी
किसी को धन उधार देना है और न ही किसी से धन उधार लेना है, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। मिला जुला कर कहूं तो यह समय आपके लोन लेने या देने के लिए सही नहीं है, आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। पैसा डूब जाएगा, आप पूरी तरीके से फंस जाओगे और इससे निकलना आसान नहीं होगा। बात करें स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की, छात्रों की, तो छात्रों के लिए इस साल करियर संवारने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके सपनों को नई उड़ान मिलेगी और जीवन में तरक्की होगी। कुंभ राशि के छात्र पिछले साल के मुकाबले इस साल अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आप पढ़ाई के लिए अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इस साल आपको पूरी लगन के साथ जमकर मन से पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। जो छात्र विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें वर्ष के अंतिम महीने में सफलता मिलेगी। बस साल के स्टार्टिंग से ही लगे रहना होगा। वीजा वगैरह देख लीजिए, कॉलेज फाइनल कर लीजिए, साल के अंत आते आते आपका सारा काम बन जाएगा। बात करते हैं विदेश की, फॉरेन ट्रैवल की, तो जो लोग किसी काम से या फिर छुट्टियां बिताने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं उनकी यह मनोकामना भी इस साल पूरी हो सकती है। अब वर्किंग एब्रॉड, जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, तो जो कुंभ राशि के लोग विदेशी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ेगी, मल्टीपल इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। बात करते हैं प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कुंभ राशि वालों, यह साल आर्थिक लाभ लेकर आएगा। साल के शुरुआती महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। भाग्य में वृद्धि होगी, नए प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। धोखा, फ्रॉड ये भी हो सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। साल का मध्य भाग कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है। किसी पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ आपको बिजनेस में भी होगा। अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, अलर्ट रहना है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आपकी लापरवाही से आपको कोई तगड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, या फिर आप किसी जालसाजी या फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अपना धन निवेश करने से पहले अच्छे से 10 बार सोच विचार कर लें, तभी जाके कोई निवेश पर या उसकी सोचें। बात करते हैं शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की, तो कुंभ राशि के लोगों को इस साल शेयर मार्केट में, लॉटरी, सट्टा में पैसा नहीं लगाना चाहिए। रिस्क बहुत हाई है मेरे भाई, आप लगाओगे पैसा डूब जाएगा, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। लव रिलेशन की बात करें तो लव बर्ड्स के लिए यह साल बहुत ही यादगार रहने वाला है। और जो लोग सिंगल हैं, सच्चे प्यार की तलाश में निगाहें बिछाए बैठे हैं, उनकी तलाश तो इस साल मिट ही जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि चटमंगनी पट गया, आपके घर में शादी की सहनाई भी बज सकती है। कार्ड छपवा लो, हो जाएगी शादी। मैरिड कपल्स की बात करें तो मैरिड कपल्स के लिए साल 2025 की शुरुआत का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। बड़े आनंद में रहोगे। आपके घर परिवार में इस साल किसी नए सदस्य के जुड़ने की खबर आ सकती है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके जीवन में यह खुशहाली इस साल पूरी हो सकती है। जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में बुरे दौर से गुजर रहे थे, लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ गए थे, लग रहा था कि रिश्ता नहीं बचेगा, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। समय अनुकूल है मेरे भाई। आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे तनाव और मनमुटाव शांत हो जाएंगे और आप एक बार फिर नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करेंगे। फाइनली आपको आपके तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। आपको ईमानदार रहने और अपनी खुशियों को अपने करीबी लोगों से साझा करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपसे जलने वाले आपके रिश्ते की चिता निकालने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी लापरवाही आपके लिए काल बन जाएगा। अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में जहां आपको एक कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता हो, अपने खास विश्वासी और करीबी लोगों से बात करें। वे आपके जीवन में बहुत मददगार रहेंगे। जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ खास और अपने आप के दोगले से व्यवहार किए होंगे, तो उनको चुन के लिस्ट में रखें जहां आप इन रिश्तों को तनावपूर्ण पाते हैं। इनसे दूरी बनाएं और मार्च से मई तक इन दोगलों से बिना किसी बड़ी समस्या से आप आसानी से निपट लेंगे। आपके सुखमय और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए जय जय तारा। और जो लोग अपनी लव लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही रोमांस से भरा रहेगा। इस साल आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव, मूवी, डेट, डिनर पार्टीज का भरपूर आनंद
लेंगे, अपनी हर खुशियों को एक दूसरे के साथ मनाएंगे। परंतु मई के बाद आपको अपने रिश्ते के प्रति सावधान और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मई 2025 से राहु कुंभ राशि के प्रथम भाव से और केतु सप्तम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके निजी रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। आपको अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार, स्पेशल, क्योर और प्यार दिखाकर अपने बीच के मुद्दों को सुलझाना होगा। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। जी हाँ, किसी को भी नहीं आने देना है, नहीं तो वो लोग मजे लेकर निकल जाएंगे और आपके जीवन में भुचाल आ जाएगा। आपको सावधान रहना है। आप अपने जीवन साथी के साथ झूठ नहीं बोलना है। इस साल आप लव त्रिकोण यानी कि लव ट्रायंगल में फंस सकते हैं। आपको अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहना होगा। एक्सटर्नल अफेयर का पूरा चांस है और यह 100% श्योर है कि आपके पार्टनर को आपके इस धोखे का पता लग सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम न करें जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डाल दे। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा, बाकी कल्याण हो। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्याएं नहीं होंगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको उत्तम सेहत का लाभ मिलेगा। आपके करियर में, आपके घर परिवार में चीजें अच्छी होंगी, जिसका आपकी सेहत पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। आप अपने हर काम को उत्साह के साथ पूरा करेंगे। सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसका सामना आप पॉजिटिव तरीके से करेंगे, लेकिन काम का प्रेशर अधिक रहने की वजह से इस साल आप थोड़ी उलझन में महसूस करेंगे। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखना होगा। जब भी मौका मिले शरीर को जरूरी आराम दें। साथ ही इस साल अपनी निजी और बिजनेस लाइफ में तालमेल बिठाकर चलेंगे तो ही अच्छा होगा, परंतु ऐसा कर पाना आपके लिए इस साल मुश्किल जान पड़ता है। इस साल बिजी शेड्यूल इतनी ज्यादा टाइट है कि आप अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठा नहीं पाएंगे। इसलिए कार्यस्थल पर बाहर का खाना खाने से बचें। जो लोग शरीर से मोटे हैं उन्हें सुस्ती और अनिद्रा से जुड़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ सकता है। साल का मध्य भाग आपकी सेहत के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। आपकी कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को ब्लड शुगर संबंधी समस्या है वह अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है। समय रहते सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ताजी सब्जियां, फल खाएं और जूस पिएं। आलस छोड़कर अपने दिनचर्या में बदलाव करें। रोज थोड़ा पैदल चलें। बस इतना कर लीजिए। इस साल अगर आप जरा भी कोशिश करेंगे तो आपका वर्षों से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी परेशानियां हैं जिनसे आप जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। यदि आप अपने पिछले वर्ष दर्द से परेशान थे तो वो उस दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बात करें एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट को देखें तो इस साल का अंतिम भाग आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। आपको सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते हुए काफी सतर्क रहना होगा। इस अवधि में आपको चोट चपेट लगने की संभावना है। आपको इस समय बहुत ही सावधानी से चलना होगा और अपना विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बाकी पूरे साल आप उत्तम सेहत के मालिक होंगे, राजा जैसी लाइफ जिएंगे। मिला जुला कर यह साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बताता हूं एक अच्छा सा उपाय करना क्या है कि सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करें। नित्य ऐसा करने से आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को रोजगार प्राप्त न हो रहा हो उनके लिए यह तो एक चमत्कारी उपाय है। और बाकी के राशिफल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।